पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसे पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर समझा जाता है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं और विशेष नियमों का पालन करते हैं। मान्यता है कि इस समय में किए गए कर्म और अनुष्ठान पितरों को संतुष्ट कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक माध्यम होते हैं। पितृपक्ष को लेकर हिंदू धर्म में कई नियम और परंपराएं हैं, जिनमें से कुछ का पालन न करने पर पितरों की नाराजगी और दोष का भय होता है। इन नियमों के पालन से पितरों की आत्मा की शांति होती है और वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान नए सामान की खरीदारी को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। यह समय न केवल पितरों के प्रति समर्पण का होता है, बल्कि इसे शोक और संयम का भी समय माना जाता है। इसलिए कई वस्त्र, आभूषण, घर की सजावट, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि खरीदने से इस समय मना किया गया है। आगे के अध्यायों में हम उन 5 प्रमुख वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें पितृपक्ष में खरीदने से बचना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का पितृदोष न उत्पन्न हो और जीवन में बड़े संकट न आए। यह विषय हमारे जीवन में संयम और सतर्कता का महत्व भी समझाता है। सोने और आभूषण की खरीदारी से बचें। पितृपक्ष के दौरान सोने, चांदी और अन्य आभूषणों की खरीदारी को अशुभ माना गया है। इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। पितृपक्ष शोक और त्याग का समय होता है, जिसमें भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति या संपत्ति का प्रदर्शन उचित नहीं माना जाता। आभूषण भौतिक संपन्नता का प्रतीक होते हैं और इन्हें खरीदने से यह संदेश जाता है कि आप भौतिक वस्त्रों में रुचि रखते हैं, जबकि इस समय का उद्देश्य आत्मीयता और पितरों की शांति के लिए समर्पण होना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से सोना और आभूषण खरीदना इस समय अनुचित समझा जाता है, क्योंकि यह समय त्याग का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जताने का समय होते हुए भी अगर हम नई चीजें खरीदते हैं, तो यह उनके प्रति अनादर समझा जा सकता है। साथ ही पितृपक्ष में आभूषणों की खरीदारी करने से यह मान्यता है कि भविष्य में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। पितरों की नाराजगी से पारिवारिक कलह, धन की कमी और अन्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय में किसी भी प्रकार के कीमती आभूषणों की खरीदारी को टालने का सुझाव दिया जाता है। यह नियम न केवल धार्मिक कारणों से बल्कि पारिवारिक और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक विद्वान मानते हैं कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस अवधि में संयमित जीवन जीना ही उचित है। वाहन या इलेक्ट्रॉनिक वस्त्रों की खरीदारी से बचें। पितृपक्ष में वाहन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी को भी अनुचित माना जाता है। वाहन या बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि भौतिक सुख साधनों का प्रतीक मानी जाती है। पितृपक्ष का समय शोक और चिंतन का समय होता है, जिसमें नवीन वस्त्रों की खरीदारी को शुभ नहीं माना जाता। वाहनों की खरीदारी खास तौर पर अशुभ मानी जाती है, क्योंकि यह भौतिक सुख का प्रतीक है। यदि पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पण का समय होते हुए भी हम इन वस्त्रों की खरीदारी करते हैं, तो यह पितरों के प्रति अनादर का प्रतीक हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में वाहन या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने से आगामी समय में इनसे जुड़े बड़े संकट उत्पन्न हो सकते हैं। मान्यता है कि पितरों की नाराजगी से वाहन दुर्घटना या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। पितरों का आशीर्वाद न मिलने से जीवन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पितृपक्ष के समय संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इस समय भौतिक वस्त्रों से दूर रहकर पितरों की सेवा और पूजा अर्चना में मन लगाना चाहिए। नए वस्त्र और फैशन की वस्त्रों की खरीदारी से बचें। पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदने और धारण करने को भी अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह समय शोक का है,
इसलिए नए वस्त्रों का उपयोग करना पितरों के प्रति असम्मान की भावना उत्पन्न कर सकता है। जब कोई व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है तो यह भौतिक समृद्धि का प्रतीक होता है, जबकि पितृपक्ष का उद्देश्य त्याग, शांति और पितरों की आत्मा के प्रति समर्पण का है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस समय नए कपड़े खरीदने से पितरों की नाराजगी हो सकती है, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। खासकर पितृ दोष से पीड़ित परिवारों में नए वस्त्रों की खरीदारी से आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों के अनुसार पितृपक्ष के समय में पुराने वस्त्रों का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त माना गया है। इससे यह संकेत जाता है कि व्यक्ति पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट कर रहा है। संपत्ति की खरीदारी और निवेश से बचें। पितृपक्ष में संपत्ति की खरीदारी और बड़े निवेशों को भी अशुभ माना गया है। यह समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है और इस दौरान भौतिक संपत्ति में वृद्धि की सोच रखना अनुचित माना जाता है। संपत्ति खरीदना अक्सर भौतिक समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक होता है। पितृपक्ष में ऐसा करने से यह संकेत जाता है कि व्यक्ति पितरों की आत्मा की शांति के बजाय अपने भौतिक हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा इस समय किए गए निवेशों में असफलता या संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न होने की संभावना मानी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में संपत्ति खरीदने से पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जो जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण बन सकता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस समय में संयमित रहकर श्राद्ध कर्म और अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करना ही उचित है। इस प्रकार पितृपक्ष में इन 5 प्रमुख वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए ताकि पितरों की आत्मा की शांति बनी रहे और परिवार में सुख समृद्धि का वास हो।